Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisam Bhatt and I'm a teacher at Higher Secondary School, Haril. My today's topic is discovery of electron. This is for 11th chemistry. So today's topic is discovery of electron. तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इससे पहले कल जो हमने इसका इंट्रोडक्शन किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कि एटम जो है इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो उसमें जो पहला पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में आज हमें पढ़ना है. तो अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिस्कवर किसने किया है? इट इज़ जे थॉमसन. जे थॉमसन discovered the electron. So electron was discovered by J. Thomson. तो J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. तो सिलसिला देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन को J. थॉमसन ने डिस्कवर किया. पहले एक साइंटिस्ट, उसका नाम है विलियम क्रूक्स, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विलियम क्रूक्स ने. विलियम क्रूक्स इन ईयर 1879. 1879 में विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, जिसके ज़रिए से इसको मालूम हुआ कि एक किस्म की रेज होती है जिनका नाम है कैथोड रेज. इसका मतलब है कि कैथोड रेज को डिस्कवर किया विलियम क्रूक्स ने. तो विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया, लेकिन इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया. देयर प्रॉपर्टीज़ वायर स्टडीड बाय. इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने. इसलिए जो क्रेडिट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो जाता है जे थॉमसन को. तो कैथोड रेज जो डिस्कवर किए, कैथोड रेज को डिस्कवर किया किसने? विलियम क्रूक्स ने, बाय एक्सपेरिमेंट दैट्स कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. उसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो लेकिन प्रॉपर्टी जो कैथोड रेज की है वो स्टडी की जे थॉमसन ने. इसलिए जो क्रेडिट है रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गोज टू जे थॉमसन. ये जे थॉमसन को जाता है. ठीक है ना. तो अब हम देखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है. हम देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है. Discharge tube experiment. This experiment was performed by William Crookes. किसने ये परफॉर्म किया? It was performed by William Crookes. ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? विलियम क्रूक्स ने. तो विलियम क्रूक्स ने क्या किया? अगर हम एक गैस की बात करें, ये मेरे पास एक गैस है. ये जो गैस है एट नॉर्मल प्रेशर पे ये जो गैस होता है नॉन कंडक्टिंग होता है. नॉन कंडक्टिंग. सो एनी गैस एट नॉर्मल प्रेशर इज नॉन कंडक्टिंग. एक गैस जो नॉर्मल प्रेशर पे होता है नॉन कंडक्टिंग होता है. ठीक है ना. क्यों एक गैस नॉर्मल प्रेशर पे नॉन कंडक्टिंग होता है? इसकी वजह यह है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं. ठीक है ना. जब हम इस गैस का प्रेशर रिड्यूस करेंगे, व्हेन वी विल रिड्यूस द प्रेशर ऑफ दिस गैस, जब हम इस गैस का प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे. तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे. तब जाके ये जो गैस है, व्हेन प्रेशर ऑफ दिस गैस इज रिड्यूस्ड इट बिकम्स कंडक्टिंग. ठीक है ना. तो गैस एक होता है वो नॉर्मल प्रेशर पे नॉन कंडक्टिंग होता है. ठीक है ना. जब हम इस गैस का प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. उससे क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. तब जाके ये गैस
अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ये कंडक्टिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउ इट बिकम्स कंडक्टिंग, दैट मीन्स इसमें से करंट अब पास हो जाती है, ठीक है ना। तो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ए गैस बिकम्स कंडक्टिंग, इसमें करंट पास हो जाती है। यही जो प्रिंसिपल इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में विलियम क्रूक्स ने इस्तेमाल किया। अब हम देखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब है क्या, और हम देखेंगे क्या ऑब्जर्व किया विलियम क्रूक्स ने, कैसे विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। तो पहले हम देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? सिंपल एक गिलास ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब एक गिलास ट्यूब है, एक गिलास ट्यूब है। एक गिलास ट्यूब है, यहाँ पे इसको फिट किया गया है एक इलेक्ट्रोड, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ से है दूसरा इलेक्ट्रोड। इन दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया है हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। यहाँ पे है ये हाई वोल्टेज बैटरी, तो ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये पंप है जिसका नाम है वैक्यूम पंप, यहाँ पे है ये एक वैक्यूम पंप, ये है वैक्यूम पंप, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ये है कैथोड, ये है यहाँ पे कैथोड, ये है यहाँ पे एनोड। तो ये गिलास ट्यूब है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड एंड एनोड, एंड दीज टू इलेक्ट्रोड्स इनको कनेक्ट किया गया है हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, एंड दिस इज ए हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि कैसे इमिट होते हैं, यहाँ पे होता है एमिशन ऑफ कैथोड रेज। तो ये है कैथोड रेज, ये है यहाँ पे कैथोड रेज, ये है कैथोड रेज। जब विलियम क्रूक्स ने इस गैस का प्रेशर डिक्रीज किया वैक्यूम पंप के जरिए से, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, तो हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस, हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस। विलियम क्रूक्स ने क्या ऑब्जर्व किया इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। सो ऑब्जर्वेशंस, पहली ऑब्जर्वेशन, जब गैस था अंडर नॉर्मल प्रेशर, सो एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, इवन उस टाइम वोल्टेज जो था वो था 10,000 वोल्ट। उस टाइम वोल्टेज क्या थी? 10,000 वोल्ट। तो प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन इस टाइम उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये गैस है इट इज नॉन कंडक्टिंग, इसमें से कोई करंट पास नहीं होती है, ठीक है ना। इवन वोल्टेज इज 10,000। तो उसके बाद उसने इस वैक्यूम पंप के जरिए से प्रेशर को रिड्यूस किया। तो अब जो है नया प्रेशर, उसने इसको रिड्यूस किया टू 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? वो है कि व्हेन प्रेशर was reduced to, when it was reduced to 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, तो उसने क्या देखा, जो ये गैस है इट emits light, गैस emits light and the color of the light that depends upon the nature of gas। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी, when pressure was reduced to, जब प्रेशर को और रिड्यूस किया गया टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो उस टाइम उसने देखा कि एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द गैस इट सीजेस, एमिशन ऑफ गैस। तो उसने उस टाइम क्या देखा कि जो ये गैस है इसमें से एमिशन ऑफ लाइट,
emission of light from the gas ceases. तो when pressure was reduced to 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, जो ये गैस है इसमें से जो इमिशन ऑफ लाइट अब नहीं होती है, इट सीजेस। लेकिन जो ये फ्लोरिसेंट ये जो फ्लोरिसेंट मटेरियल है यहाँ पे, उसने देखा तीसरी ऑब्जर्वेशन में उसने क्या देखा कि जब हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, उसने देखा कि जब प्रेशर को उसने रिड्यूस किया टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, तो यहाँ से अब कोई लाइट नहीं निकलती है। तो उसने देखा सिर्फ कि अपोजिट में जो वॉल्स है डिस्चार्ज ट्यूब के, अपोजिट में जो वॉल्स है डिस्चार्ज ट्यूब के, ये ग्लो करते हैं। वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब ये ग्लो करते हैं, ठीक है ना। क्यों ये ग्लो करते हैं? ड्यू टू ए फिनोमेना दैट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। उसका नाम है फ्लोरेसेंस। अब जो है कि इमिशन, गैस का इमिशन एट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, जो इमिशन ऑफ लाइट है, इमिशन ऑफ लाइट ये स्टॉप होती है एट 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे इमिशन ऑफ लाइट स्टॉप होती है, ठीक है ना। लेकिन जो वॉल्स है डिस्चार्ज ट्यूब के, जो वॉल्स है अपोजिट टू कैथोड, ये ग्लो करते हैं ड्यू टू फिनोमेना दैट्स कॉल्ड फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होता है? ये मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये है ग्राउंड स्टेट में। जब इसके ऊपर हम लाइट डालते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक्साइटेड स्टेट में। अब इसने जंप किया टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, ये अनस्टेबल है, ये डायरेक्ट जंप करता है टू द ग्राउंड स्टेट, वापस जंप करता है टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उस एतबार से जो मटेरियल होता है ये ग्लो करता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस। हमारे पास दूसरी एक फिनोमेना होती है, उसका नाम है फास्फोरेसेंस। उसका नाम क्या है? फास्फोरेसेंस। चलो हम यहाँ पे देखते हैं फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे जो वॉल्स है डिस्चार्ज ट्यूब की अपोजिट टू कैथोड, ये ग्लो करते हैं ड्यू टू फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में से डायरेक्ट जंप करता है टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उस एतबार से जो मटेरियल होता है वो ग्लो करता है एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। इसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे दूसरे टर्म के साथ जिसका नाम है फास्फोरेसेंस, तो फास्फोरेसेंस में क्या होता है? ये ग्राउंड स्टेट होता है, ये एक्साइट स्टेट होता है, ये होता है ISC इंटर कन्वर्जन सिस्टम, ICS। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब इस पे लाइट पड़ जाएगी ये जंप करेगा टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। लेकिन एक्साइटेड स्टेट से ये जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की ओर आएगा, ये डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट की ओर नहीं आता है, ये पहले यहाँ जाता है इंटर कन्वर्जन सिस्टम में, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाता है ग्राउंड स्टेट की ओर, ठीक है ना। तो तब जाके फिर यहाँ पे ये इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर ये मटेरियल ग्लो करता है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, मान लीजिए सब्सटेंस A, अगर इसमें फ्लोरेसेंस हम देखेंगे, फ्लोरेसेंस एट ए टाइम ऑफ 5 सेकंड, 5 सेकंड टाइम पे हमने इस मटेरियल पे जब हमने लाइट डाली, तो हमने 5 सेकंड पे फ्लोरेसेंस देखा, फ्लोरेसेंस देखा। हाँ, अगर अब इसी टाइम में अगर इस मटेरियल में फास्फोरेसेंस होगी, तो हम वो ऑब्जर्व करेंगे एट ए टाइम ऑफ लेट अस सपोज 7 सेकंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा डिले होता है फास्फोरेसेंस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की ओर डायरेक्ट नहीं आता है, ये आता है थ्रू इंटर कन्वर्जन सिस्टम। ये मामला ऐसे ही है बिल्कुल कि अगर मैं सेकंड स्टोरी हाउस के सेकंड स्टोरी पे हूँ, तो मुझे अब अगर जंप करना है, अगर एक आदमी, मान लीजिए 2 आदमी जो मकान है उसकी सेकंड स्टोरी पे है, तो एक आदमी जो है वो डायरेक्ट जंप करता है टू दी फर्स्ट स्टोरी, ठीक है ना।
तो दूसरा जो है वो सीढ़ी से उतरता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि इन दो में से कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा, तो वही जो डायरेक्ट जंप करेगा, ठीक है ना। तो जो सीढ़ी से उतरेगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा उस आदमी से ज़्यादा, थोड़ा टाइम जो जिसने जंप किया है, ठीक है ना। इसलिए फ्लोरेसेंस ऐसे ही मामला होता है, बिल्कुल ऐसा ही मामला होता है फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस में। फ्लोरेसेंस में भी मटेरियल ग्लो करता है, फास्फोरेसेंस में भी मटेरियल ग्लो करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि फ्लोरेसेंस में फास्फोरेसेंस में जो ग्लो होता है थोड़ा डिलेड ग्लो होता है, ठीक है ना। तो ये थी डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। तो जो ही इसने फ्लोरेसेंस यहाँ पे देखा, इस विलियम क्रूक्स ने जब इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे फ्लोरेसेंस देखा, तो फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से कुछ रेज आ रहे हैं जो यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। क्योंकि ये रेज आ रहे हैं कहाँ से, किस इलेक्ट्रोड से, कैथोड से, तो इन रेज का फिर नाम पड़ा कैथोड रेज। इन्हीं रेज का नाम फिर पड़ा कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के बारे में बोला जा रहा है कि या तो ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम कैथोड, जो मेटल इलेक्ट्रोड यहाँ पे हैं वहीं से ओरिजिनेट होते हैं जब हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, या जो यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके साथ टकराते हैं, फिर यहाँ से कैथोड रेज निकलते हैं, फिर यहाँ से कैथोड रेज निकलते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज रिगार्डिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड दिस वाज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ है इसको कैसे स्टडी किया जे थॉमसन ने, जिसकी बुनियाद पे इसको क्रेडिट किया गया रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।